हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडेमिया क्लासेस पर। आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, यानी संविधान की वह खुराक जिससे हमारी और आपकी जानकारी हर दिन हर खुराक के बाद बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं डोज 11 की। 11वीं डोज लेके हाजिर हूं मैं। मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार की हम बात कर रहे थे। समता के अधिकार यानी ऐसे अधिकार जो हमारा संविधान क्या करता है, भारत के सभी नागरिकों में बराबरी पैदा करने की कोशिश करता है। और ये समता के अधिकार आप सबको पता है 14 से 18 तक अनुच्छेद तक हैं। आज बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। देखिए अनुच्छेद 17 ध्यान रखिए, भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा आर्टिकल है, एकमात्र ऐसा अनुच्छेद जिसका कोई अपवाद ही नहीं है, जिसका कोई अपवाद नहीं है ना। जैसे हमने पीछे बात की ना कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, किसी के आधार पे जाति, मूल, वंश, लिंग, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अगले क्लॉजेज में हमने देखा कि कुछ आधारों पे भेदभाव किया जा रहा है। फिर 16 देखा, 16 में भी है कि नहीं किया जा सकता। जो सरकारी नियोजन के काम है, लोक परियोजन के काम है, उनमें यानी सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने देखा है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, SC ST OBC के लिए भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों के अंदर एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो एब्सोल्यूट आर्टिकल है। एब्सोल्यूट कहते हैं ना, एब्सोल्यूट, बिल्कुल इसका कोई भी अपवाद है ही नहीं। यानी और 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। यानी समाज में किसी भी प्रकार से आप किसी भी बात के होते हुए आप बिल्कुल भी अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव समाज के लोगों के साथ नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं अनुच्छेद 17 को। अगर वर्ड की फॉर्म में देखें तो बहुत छोटा सा अनुच्छेद है, बहुत कम ड्यूरेशन में हम इसको कवर कर लेंगे, शायद 5 मिनट से भी कम में। लेकिन इस छोटे से अनुच्छेद के द्वारा भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी असमानता को दूर करता है हमारा भारत का संविधान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अस्पृश्यता का अंत। देखिए हमारे भारत के अंदर हमेशा से ये राय भेदभाव की स्थिति रही है। जातियों में उच्च जाति, नीची जाति, है ना, जन्म से लोगों को हीन समझा जाता है। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, वकील है, जैसे बाबा राम अंबेडकर जो थे, हमारे भीमराव अंबेडकर थे, बाबा साहेब थे, जन्म, अगर वो पढ़ लिख के वकील बन गया तो उसकी पढ़ाई को नहीं देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा कि वो जाति कौन सी है, कौन सी जाति से। अगर कोई समाज, देखिए वैसे तो सब इंसान बराबर होते हैं, जाति ऊंच नीच ये होनी नहीं चाहिए, हमारे समाज में बदकिस्मती से हमेशा से रही है। तो ये देखा जाता है कि वो ऊंची जाति से है या नीची जाति से है ना। उसकी पढ़ाई को, उसकी एजुकेशन को, उसकी काबिलियत को नहीं देखा जाता है। हम जाति देखते हैं और जाति के आधार पे तय करते हैं कि इसको कितनी इज्जत देनी है, जो कि क्या है, एक ऊंच नीच और भेदभाव वाली बात है। छुआछूत करते हैं कुछ लोगों को, जो सफाई करने वाले लोगों को हम टच नहीं करना चाहते और हम खुद गंदगी करते हैं। गांधी जी का वो वाक्य है ना, गांधी जी की मदर शायद ये कहती है, तो गांधी जी कहते हैं कि वो तो सफाई करने वाले हैं, तो उनसे हमें क्यों टच नहीं होना चाहिए। हम तो कचरा तो हम करते हैं, वो तो साफ करते हैं। और गांधी जी ने उनको क्या कहा, हरिजन, हरि मतलब ईश्वर, ईश्वर के लोग कहा उनको, इनको इतनी इज्जत दी। गांधी जी ने बहुत काम किया उनके लिए ना, अखबार निकालते थे बाकायदा हरिजन के नाम से, और बहुत काम किया अस्पृश्यता का खात्मा करने के लिए। तो बिल्कुल गांधीवाद से इंस्पायर्ड ये अनुच्छेद भी रहा। और हमारे भारत का संविधान क्या करता है, हर प्रकार की छुआछूत को, हर प्रकार के भेदभाव को, ऊंच नीच जाति का जो भाव रहता है हमारे समाज में, उसको हर तरह से खत्म करने की बात कहता है। आइए पढ़ लेते हैं अनुच्छेद। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी तरह से आप अगर भेदभाव करोगे, छुआछूत करोगे, तो आपको दंडनीय अपराध मिलेगा। क्या कहता है, अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगर आप अस्पृश्यता का भाव पैदा करते हो समाज में, किसी के साथ छुआछूत करते हो, तो आपको क्या करना होगा, फिर आपको दंड का भागीदार बनाया जाएगा, आपको कानूनन दंड मिलेगा अगर आप किसी के साथ ऊंच नीच करते हो। तो ये था अनुच्छेद 17 हमारा। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा और इसका स्पष्टीकरण मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है नेक्स्ट स्लाइड में, जो आपको नजर आ जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। वैसे मैंने जो बातें बताई है वही है ना। एब्सोल्यूट आर्टिकल है, बात ध्यान रखना। और ये राज्य पे, यानी भारत की सरकार के साथ साथ भारत के प्रत्येक राज्य पे,
राज्य प्लस प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक के ऊपर भी ये लागू होता है। भारत की सरकार पे तो लागू होता ही है, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक के ऊपर भी ये लागू होता है कि मैं और आप भी किसी के साथ भेदभाव ना करें। अगर करते हैं तो फिर हमें भी दंड मिलेगा। ठीक है, यही रखते हैं आज का सेशन। बहुत छोटा सा सेशन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने कवर किया है। अनुच्छेद 17 एग्जाम में पूछा भी जाता है। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगता है, कुछ सजेशंस हो वो भी दें। शेयर करना ना भूले दोस्तों के साथ, ताकि प्रत्येक भारत का नागरिक क्या हो सके, संविधान से जागरूक हो सके, संविधान के बारे में अच्छी खासी नॉलेज उसको प्राप्त हो। और खासकर आपको मौलिक अधिकार तो भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने चाहिए कि ये हमारे मौलिक अधिकार है। बेसिकली क्या होता है, हम लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। कुछ लोग हैं जो पढ़ लेते हैं लेकिन लैंग्वेज नहीं समझ पाते। यही हमारा इरादा है कि संवैधानिक लैंग्वेज को डिकोड करते हुए हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलेंगे अगले वीडियो में। मंडे को मिलेगा डोज 12, आज सैटरडे है, संडे को नहीं मिलेगा। संडे को आपको करंट अफेयर सेशन मिलने वाला है वीकली, तो वो जरूर देखें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय,